नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कदात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कितनी स्पष्ट चर्चा है। जिन्हें दुखी न होना हो वे कसाय न करें। कितनी स्पष्ट चर्चा है। लेकिन जगत के जीव कसाय का अर्थ बहुत अधूरा लेते हैं। कसाय नहीं करें माने क्रोध न करें, बस खाली क्रोध कसाय तो कसाय है ही, लेकिन मन कसाय भी कसाय है। कसाय नहीं करें का मतलब है मुख्य रूप से क्या लेना, राग न करें। राग है प्रमुख कसाय, जो कसाय नहीं मानते जगत के जीव। केवल क्रोध कसाय को कसाय मानते हैं, बाद बाकी राग को कसाय नहीं। समझ में आया? क्रोध न करें। क्रोध को रोक नहीं पाओगे आप। अगर इतना ही कह दिया जिन्हें दुखी न होना वो कसाय नहीं करें, इसका मतलब ये है आपने इस चर्चा को बिल्कुल अप्रयोजनभूत और दूसरे की चर्चा समझा। जैसे किसी को बुलाने भेजो किसी काम के लिए, वो मिले नहीं, बस खत्म। क्यों? अपनों को तो कोई बात ही नहीं, अपनों का नुकसान है, कह दिए मिले नहीं। दूसरे का काम समझना अलग बात है और अपना काम समझना अलग बात है। हम इसलिए टोकते हैं इस बात को, भैया ऐसे स्वाध्याय से काम नहीं चलेगा। जिन्हें दुखी नहीं होना वो वे कसाय नहीं करें। तो कसाय कोई करना चाहता है क्या? कि हाँ कसाय की पूर्ति में सुख मानता है, ऐसा मोही जीव कसाय की पूर्ति के लिए मरना तक चाहता है। विषय कसायों की पीड़ा मरण से भी अधिक है। तीसरे अधिकार में आएगा, देखना पड़ना। यदि विषयों में प्रवृत्ति करते हैं तो मरण दिखाई दे रहा है, और नहीं प्रवृत्ति करते तो पीड़ा होती है। तब वह मर करके भी विषयों में प्रवृत्ता पतंगा सीधा ऐसे आएगा, मर करके। इसीलिए लौकिक में कोई अपनी धुन में खड़ा हो और कोई हॉर्न देवे और रिक्शे टांगे वाला हो और वो नहीं हटे, सुने नहीं, तो वो एक बात कहेगा, काहे को मरने को फिरता है, मर जाएगा अभी। कोई अपनी धुन में बच्चा खेल रहा हो, काहे को मरने को फिरता है, अभी गिर जाएगा, मुंह चोट लग जाएगी। माने न मरण है उसका फल। मरण से भी कसायों की, विषय कसायों की पीड़ा ज्यादा है। मरना कोई थोड़ी चाहता है, लेकिन कसायों की पीड़ा को सहन न करते हुए यह जीव मरण के सन्मुख होता है। कसाय से दुखी होता है और दुख से ही कसाय बढ़ती है। ये और ध्यान रखना।
ऐसे आयुर्वेद के बहुत सिद्धांत हैं। कमजोरी से चिड़चिड़ाहट आती है, और जितने चिड़चिड़ाओगे उतनी कमजोरी बढ़ेगी। अजीर्ण से धातु क्षीणता होती है, और जितनी धातु क्षीणता होती है उतना ही अजीर्ण होगा। ऐसे ही कषाय से दुखी होता है, और दुख से कषाय बढ़ती है। इसलिए क्षमा धर्म में क्या उपदेश दिया? गाली सुन मन खेद नानो। अगर खेद नहीं हुआ तो फिर कषाय नहीं आएगी आप, और अगर तुम्हें खेद खिन्नता हुई है तो कषाय तो भाई आएगी। दुख होगा तो गुस्सा आएगी। ऊपर से गलती हो गई कहना अलग बात है, भीतर गलती भाषित होना अलग बात है। अगर भीतर से गलती भाषित होगी तो फिर दोबारा नहीं होगी, और ऊपर से केवल मायाचारी से कहा गया गलती हो गई तो ये समझ लेना वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। दो दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी वो, बस उसके बाद फिर भूल जा, फिर गलती होगी, बार बार गलती होगी। और अंतरंग से अगर गलती की क्षमा मांगोगे तो सामने वाले को क्रोध नहीं आएगा। ध्यान रखना हमेशा, ये पहचान और बता दूं तुम्हें। और अगर ऊपर ऊपर से कहोगे और उसका कुछ एहसास नहीं करोगे, फिर तो सामने तुम कहोगे गलती होगी तो सामने वाले को क्रोध और बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। क्यों? तुम्हारे भीतर की बात भीतर से पहुंचती है। एक बच्चे को ऐसे लाड़ प्यार से तुम जोर से भी मारो तो रोएगा नहीं, और वैसे जरा आंख भी दिखा दे और ऐसी उंगली छुआ दे, फिर देखो रोने लगेगा वो। फल तो अंतरंग में जो वासना है उसका लगता है। अंतरंग में जो वासना है, अभिप्राय है, उसका फल लगता है। तो एक तो इसका अर्थ भी तो कुछ खोला ही नहीं तुमने। ये नहीं दुखी नहीं होना और कसाय नहीं करो। अरे इसका स्वाध्याय तो बहुत देर तक होना है, चर्चा में भी बहुत होना है, चिंतन में तो जीवन भर चलना है। क्रोध नहीं करो। अगर दुखी नहीं होना हो तो क्रोध मत करो। क्रोध की आयुर्वेदिक हानि बतावे, शरीर विज्ञान की अपेक्षा क्रोध से हानि। क्रोध 1 घंटे क्रोध करने से इतनी शक्ति क्षीण होती है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं होता। जिनको दुखी नहीं करना हो वे क्रोध न कराएं। जिन्हें ये है कि भाई सामने वाला हमसे दुखी ना हो, हम तो वो क्रोध न कराएं, ऐसी बातें न करें, ऐसे काम न करें जिससे क्रोध हो। मान न करें, अहंकार न करें। एक दृष्टांत दिया था, तुम्हें याद है? एक पत्थर है, रुई में फेंको, फेंको, कुछ नहीं होगा। रुई जरा सी ऐसी दब जाएगी, वो धस जाएगा भीतर। पत्थर पे पत्थर पड़ेगा, चिंगारी निकलेगी। 2 अहम टकराते हैं तो वहीं ये सारी कथाएं बढ़ती हैं। और एक अहम नहीं हो, एक ही अहम हो, कुछ नहीं होगा। कभी कुतर्क करने की कोशिश मत करना, बड़ों के दोष निकालने की कोशिश नहीं करना।
अपने दोष को छिपाने की कोशिश नहीं करना। अगर करते हैं तो समझ लेना चाहिए हम क्रोध कराने की तैयारी करा रहे। प्रतिक्रमण में क्या चर्चा चली है बताओ? कसाय नहीं करें, करें नहीं, कराएं नहीं, अनुमोदना नहीं करें और सोचे नहीं, मन में बोले नहीं, चेष्टा नहीं करें उस प्रकार की। और चारों कसायों में परस्पर संबंध एक से दूसरी होती हैं। मान न करें, मान न करें माने अपने को बहुत ज्यादा होशियार न समझें। सम्मान की चाह पाप है और सम्मान देना पुण्य का काम। सम्मान देना सीखते हो, सम्मान देना सीखो। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे अहंकार नहीं करें। अहंकारी का पतन अवश्यम भावी है। उसको न कोई उसकी समझ में नहीं आ सकता। अहंकारी की कोई व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? अकेले कसाय नहीं करें माने गुस्सा नहीं करें, बस इतना मत लेना। अहंकार न करें और अहंकारी जीव का क्रोध आए बिना रहेगा नहीं, बढ़ेगा, जबरन उलझेगा, उलझाएगा अहंकारी जीव। मायाचारी न करें। जिन्हें दुखी न होना हो वे मायाचारी न करें। हम क्या कह दिया हमने, बस कुछ होश नहीं, नेक देर बाद अपने काम खत्म। ये बाल बुद्धि होती है, बाल बुद्धि, बालक हैं। अब माफ कर दे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और बस दोष उसको डंडा या चांटा दिखाई दे रहा, अब गलती हो गई, अब क्षमा कर दे, अब माफ कर, माफ कर, और बस नेक देर बाद फिर वही गलती करेगा। ये बाल बुद्धि होती है, ये बालपना है। शरीर से बड़े हो जाने से क्या हो गया? बाल तप, बाल व्रत, ऐसी बाल बुद्धि बालक जैसी। भीतर की आवाज आना चाहिए, भीतर से एहसास होना चाहिए हमारी ये भूल है। कैसे कैसे भजनकारों ने लिखी है, हम दोष किए थे भारी। कभी ऐसी शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे कि पढ़े लिखे सो पढ़ तो पढ़ दिए, बाद भाई लगता भी नहीं, मन में नहीं आती। ये भारी दोष है हमारा, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती। बस जब देखो तब वही बातें, और वो हमारी गलती है, सब गलती हमारी है। अरे ये मायाचारी क्यों करते भाई? ये मायाचारी का परिणाम है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे मायाचारी नहीं करें। छंडव मायाचार, योगेंद्र देवाचार्य ने लिखा है। वे लोभ नहीं करें, स्वार्थी नहीं बने, अपनी मतलब की बातें नहीं करें। सामने वाले को क्रोध आएगा और तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि पुण्य वाला नहीं हो तो फिर तुम भी खिसियाओगे, जरा सी देर में खिसिया जाओगे। अरे अपन देखो ना, कोई प्रसंग वैसा ही बनता रहे, कुछ नहीं कहे तो बस कुछ नहीं लगता, कोई गलती नहीं लगती। और एक जरा सी कुछ कही और इच्छा पूर्ति नहीं, फिर बिन से कहें, फिर पंचायत लगाएगी, मन तो मान लो ठाड़े रहे। और बाकी बात, अगर आज कोई कुछ न कहे तो कोई बैठ करके विचार करते आज क्या कमी हुई, आज क्या भूल हुई।
रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना कभी। जैसे ये कथन लौकिक में है, रोग या शत्रु को छोटा नहीं समझो, ऐसे ही अपने दोस्त को छोटा मत समझो। हम यही तो कहते हैं हर आदमी, क्यों वो तुमने बोरी नहीं बिछाई, तुमने बोरी नहीं बिछाई, तुमने बोरी, हर एक का कर्तव्य है कि एक का कर्तव्य है? वो नौकर लगा तुम्हारा? अरे कोई भूल भी गया, भैया ने बोरी और बिछा दी, या तुम बिछा, खुद बिछा दे। तुमने ये लाइट नहीं जलाई, तुमने लाइट नहीं जलाई, क्या तुम बड़े साहब हो गए? ये तुम्हारा अहंकार नहीं है? उसको नौकर समझा क्या तुमने? अगर भूल गया तो उसको तुम कैसे अंधे होकर के चले आए? पैर गीले आएंगे, 10-50 गीले पैर आएंगे, पूरे पैर छपेंगे, हैं? तुम्हें नहीं लगता कि नहीं लगता हमको? जब कोई कहे सुबह गलती हो गई, आके चुपचाप बैठ जाओ, करना रहो तो कोई गलती नहीं, अरे वाह, ये मायाचारी मत करो, दुख नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, दुख नहीं मिटेगा। एक लाइन का स्वाध्याय तो बहुत है, लेकिन कौन को पढ़ती? जब देखो तो दूसरे का दोष, जब देखो तो दूसरे का दोष, इन्हें ऐसो कर दो, बिन्ने ऐसो कर दो, बिन्ने ऐसो नहीं करो, बिन्ने ऐसो नहीं करो। हमने भी तो नहीं देखा। हाँ, वो हमारी गलती है, हमारी भी और इनकी ही। बारे अनेकांत, बारे अनेकांत, मिथ्या अनेकांत किसको कहते कुछ खबर नहीं। पंडिताई माथे पर ही पूर्व जन्म के पाप, और उनको उपदेश में कोरे रह गए आप। ऐसा मत करो। अभी कहां अर्थ हुआ है बता? जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे हंसी मस्करी नहीं करें। हंसी मस्करी में हंस बस ही करके खत्म कर दी बात। गंभीरता से लेना चाहिए। वे रति न करें, अरति न करें, भयभीत न हो जिन्हें दुखी नहीं होना हो। जो दुखी होगा, अरे लिख लिए कामों में लिखवे में दम धरी है। हमारी समझ में ही नहीं आज पत्रकारण के मारे एक बंद करता है तो दूसरी, हर आदमी ये सुनता है इनसे मने कर रहे, इनसे कर रहे, बस वो अपने करेगा जहां से। हम ये कहते हैं, अब हम क्रम से बोल रहे हैं, अब तुम क्रम से जाकर के सोचना, लिखनी की क्या बात है बता? एक लाइन लिख ली बस, लेकिन बुद्धि कुंठित हो गई। तुम कौन था हमारे पास शाम को? तुम थे प्रवचन साहब जी में क्या कहा था? आत्मशक्ति को कुंठित करने वाली कथाएं कैसी हैं? आत्मशक्ति को, आत्मज्ञान को कुंठित करने वाली, बुद्धि कुंठित हो जाती कथा। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे भयभीत नहीं गए। वो हमें डर लगता है, घर चले जाओ, जिन्हें जिन्हें डर लगता है कल्याण नहीं कर पाओगे। कोई मतलब नहीं है, माता पिता को बदनाम करो, हैं, गुरुओं को बदनाम करो, देवसास गुरु की बदनाम करोगे और कुछ नहीं। अरे रे बुरा होने का तुम्हें भय नहीं है, संसार भय का भय नहीं है। वो डर लगता है, डर लगता है। तुम्हारी प्राइमरी पढ़ाई तो हुई नहीं है। प्राइमरी में वार्तालाप कैसे किया जाता है ये सब सिखाया जाता था। 5वें, 6वें, 4थी में क्लासों में पत्र लिखना,
प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, कैसे लिखोगे? हैं, बीमार हो गए पिताजी को लिखना है, भाई को लिखना, पैसा मंगाना है तुमको, बताओ कैसे लिखोगे? अब ये सारी बातें हम कैसे बोले? हम बोल नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। अरे लिखो, बोल क्यों नहीं कर पाते? लिखा क्या? ये लिखा तो है कि जी ऐसा नहीं लिखिए, जिन्हें बंद नहीं करें कसाय लिखी, ये लिखिए। तो कसाय नहीं लिखी है या मैं नहीं लिखी, बता? तो क्या हम आगम से कोर्स और आउट कोर्स बोल रहे क्या? बता, क्या लिखी नहीं है? लेकिन वो सीधी बात है, हमारा अहंकार है जो हमारी मायाचारी है, हमारी कसाय है। ये प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, अंतर के सम्यक दर्शन का मूल है इसका। ये कोई से गलती हो गई, गलती हो गई, ये तकिया कलाम नहीं है। ₹50 गलती होती है, 50, और फिर वही 2 दिन बाद फिर होती है वही गलती। अब क्या करना है? क्यों? अपने को बस ये माना हम बस बढ़िया, हमारे प्रवचन झूठे हैं या हमारे हमारी इच्छाओं में कुछ कमी पड़े तब दिखाई देती गलती। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत। बाद बाकी जो 10 साल पहले वही आज चकमक पत्थर पानी में रहा और आज भी आग निकलती है जहां की तहां। नेगेटिव सोच चलता है मन में। जैसे अनाज व्यभिचारिणी स्त्री का लिखा ना है, तो वह पति के पास और उसकी प्रीति कहाँ है? यार के साथ। यही तो व्यभिचार है ना। यार ही सो प्रीत भरता सो चित्त भंग है। ऐसे हम बैठे यहां हैं, चर्चा आत्मा की कर रहे हैं और हमारी प्रीति शरीर और विषयों में है। विषयों की चर्चा में भी जिनवाणी लगा, विरक्त होना सीखो जिनवाणी के अनुसार। जिनवाणी की चर्चा को विषय मत बनाओ खाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा तो तब है जब उसका आचरण हो जाए। क्या कहा? जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे भयभीत न हो, और आगे जिन्हें दुखी नहीं होना हो फिर लिखने लगी। बंद कर लें, चले जाओ? नहीं, हम जी कह रहे जब लिखने की बात का, लिखने की बात नहीं लिखते। मालूम है हम क्या वो हमारे काम की बात करो, काम कर सको तो आओ, नहीं करे जाओ। बातों का काम हमें नहीं सुनना है। काम की बात करो तो आ जा। आधी रात दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। और बातों का काम करना हो तो 24 घंटे बंद। चोरों के लिए दरवाजे कब खुले हैं और घर के लिए दरवाजे कब बंद हैं? रात के 12 बजे घंटी बजा खुल जाएगा तुम्हारे दरवाजे। बताओ न्याय है कि नहीं? आपके घर में है कि नहीं ऐसा? जब आपके घर में तो हमारे घर में भी ऐसा ही। हम तो कहते जब सारे द्वार बंद हों तब ये भगवान का द्वार खुला है। जब कोई शरण ना हो तो जिनवाणी शरण है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे घृणा नहीं करें। ये ऐसी नाक मुंह से बोल रहे जी, ऐसी मैंने ऐसो करी, मैंने वैसो करो,
अरे रे कर्म के उदय होते हैं भैया, नाना विपरीतताएं होती हैं, हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। यही तो सब लिखा है, और काय को लिखा है? घृणा नहीं करेंगे ना दुखी नहीं होना हो। जिन्हें दुखी न होना हो वे भोगों के लिए ललचाए नहीं। जब हमने तीर्थंकर के अक्षय रूप की चर्चा की तो मालूम है एक अक्षय का अर्थ भी बताया होगा। अक्षय रूप माने सुंदर है लेकिन वासना का निमित्त नहीं। वैश्या का रूप सुंदर है, श्रृंगार है, लेकिन वो वासना का निमित्त है। मुंडाज का रूप सुंदर है लेकिन वासना का निमित्त। पवित्रता उस चेहरे पर होना चाहिए। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। हो मोह भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा, बोलो, चेहरा दुख उपजाता है। हो राग भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा दुख उपजाता है। वह चेहरा बुरा कहता है। हो मान भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा बुरा कहलाता है, दुख उपजाता है। भगवान की मुद्रा क्यों सुंदर लगी बताओ? क्या प्यारी लाइन है। थोड़ा मर्जी को कहां तक कहें। राग सर्वथा राग द्वेषादिक से रहित होते हुए शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए आयुध अंबर अंग विकार आदिक काम क्रोध आदिक के निंद चिन्हों से रहित परमोदारिक से। बाबा जी कह देते कहू, अरे पाव सेकंड की तो सामायिक बहुत होते हैं। सामायिक अपनी भाषा बोल देते, पाव सेकंड की तो सामायिक बहुत होती है। एक लाइन का स्वाध्याय तो जीवन बदल देता है। इतनी सी दवाई कितने रोग को मेट देती है। इतनी सी चिंगारी सारी गंदगी को सुहा भस्मीभूत कर देती है। इतनी सी प्रकाश है, तल घर में कितने दिनों का बंद पड़ा था, एकदम उजाला हो जाता। वाह, इतना है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे उस स्त्री में दुख नहीं देखें, पुरुष में सुख नहीं देखें, शरीर के स्पर्श में, रस में, गंध में, विषयों में सुख नहीं देखें। भोग तो यही है ना, देख। अब हम इसको भाषा दे रहे और क्या करें बता? समझ में आया ना? जिन्हें दुखी नहीं होना हो, वाह सुंदर है, लेकिन तेरे लिए सुख का कारण नहीं है वो। उसमें सुख तेरा कहां है? कितनी बार दृष्टांत दिया, स्त्री पति में सुख देखती है और पति स्त्री में सुख देखता है, और जिंदगी भर सुखी नहीं होते। विवाह का हमने परिभाषा की थी, दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना। दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना करते हैं। स्त्री पति की ओर देखे सुख के लिए, अरे तू उसकी ओर देख रही, वो सुखी होता तो भिखारी भी भिखारी से नहीं मांगता। अगर वह सुखी होता तो तेरी ओर का को देख रहा था। अपनी अपनी ओर देखें तो दोनों सुखी हो जाएं, और एक दूसरे की ओर देखते रहें तो कभी सुखी नहीं हो। क्या करोगे दिन भर बैठे बैठे बताओ? स्वाध्याय अगर पढ़ते ही रहो, थके हुए नहीं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा,
ये जो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय नहीं है, इसके लिए सब परेशानी। आज ये भैया बोले, वहां गए थे, कहा भाई कैसा बात? बोले आप सब व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहते हैं इसका मतलब है अब फालतू खुरापातें सोचने का मौका ही नहीं, अपन नकली व्यस्तता नहीं, कृत्रिम व्यस्तता नहीं, तत्वाभ्यास में इतने व्यस्त रहो कि वास्तव में ये दुर्विकल्प के लिए अवकाश न रहे। देखो दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, हैं तो खाली ये गुस्सा बहुत करते हैं। देखो देखो पंडित जी ने कहा, देखो काली जी टोटरमल जी ने सुनायो, अब उन्हें सुना रहा हो क्या अपन? उसके क्रोध को रोक रहा है, क्रोध कर रहा है तो उससे तो कह रहा है, और तू मान कर रहा है तो अपने से तो नहीं कह रहा। अरे रे प्रभु, वो सुन रहा है, वो सुन लेगा, तुम्हारा क्या भला होगा? जो जिन वचनों को नहीं सुनते, इसका अर्थ हमने यही तो किया, सुनी अनसुनी करते हैं। सुनते हैं माने नहीं सुनते का मतलब न उस पर विचार करते हैं, न निर्णय करते हैं, न उसका श्रद्धान करते हैं, न उसकी भावना करते हैं, न हे को छोड़ते हैं, न उपाधि को ग्रहण करते हैं। हो गया ना क्रम से ऐसे। चलो, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें। तो वो मुद्रा का मैंने बताई थी, इस मुद्रा पर क्रोध झलकता है, वो सुंदर नहीं होता। क्रोध सबसे पहले चेहरे को विकृत कर देता है। सुंदर चेहरा भी क्रोध में भयानक लगता है। कसाय माने चेहरे को बिगाड़ने वाली भी कसाय हैं, जीवन को बिगाड़ने वाली कसाय हैं, वचनों को बिगाड़ने वाली कसाय हैं, भोजन का स्वाद बिगाड़ने वाली कसाय हैं, आत्मा का घात करने वाली तो कसाय हैं, प्रतिष्ठा को नाशने वाली कसाय हैं। चरणान योग का ये अर्थ है। प्रथमान योग, कर्णान योग का उदय और चरणान योग का दोष। अक्षय रूप का यह अर्थ है। न स्वयं को विकार है और न उन्हें देखने वालों को विकार है। क्या सुंदर 22 परीक्षाओं में लाइन लिखी है, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके चरणों धोक हमारी। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके चरणों धोक हमारी। अब ये क्रम हो गया। अब इसमें जहां जहां अपने को चोट पड़ती हो वहां वहां चोट डालो। रुपया जाके हैं कि चोट कहां पड़ना चाहिए? तुमने एक हथौड़ा मारो, मशीन चालू हो गई, 10,000 रुपया मांग रहे, एक हथौड़ा, 10,000 हथौड़ा मारने के नहीं, चोट कहां पड़ना चाहिए? हमें स्वाध्याय कहां करना चाहिए? कहां? ज्ञानाभ्यास करे मन माही। खूंटा से जब तक नाव नहीं खुदेगी, तुम रात भर खेना रहेगी वहीं की वहीं। ऐसे जीवन तुम्हारा वहीं का वहीं रहेगा। बे तुम्हारी पराई बुराई, अपनी प्रशंसा और अपने बस अपने में मगन, स्वार्थ, अभिमान, बे सब चलते रहेंगे अगर खूंटा से नहीं खुलेगी नाव। और खूंटा से नाव खुली तो आगे बढ़ चली जाएगी। समझ में है ना? आगे बढ़ती चली जाएगी, खूंटा से खुल जाए। और खूंटा से बंद गया तब तक कुछ नहीं होगा। जब तुमने जो मान के ही बैठ गए हमारी कभी गलती ही नहीं है, तो अब तुम्हारी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। कैसे लिखी? हम दोष किए तो भारी, भजन में कैसे लिखी? भारी भूल भई हमारी अब कहा भये पछताए, दौल समझ
अजहू दौलत जहो अजहू विषयन को, सदगुरु बचन सुनाए, हम तो कबहू न निजे घर। कैसा लिखा? भारी भूल भाई, भारी। अब चलो आगे। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, तो कसाय का हम करना चाह रहे हैं, वो तो होती हैं। तो कसाय कब होती हैं? अब बाल बोझ का फिर पढ़ो दोबारा। इष्ट अनिष्ट की कल्पना, एक एक सीढ़ी चढ़ो, दो दो सीढ़ी मत चढ़ो। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, जिन्हें कसाय नहीं करना हो वे अच्छे बुरे की कल्पना न करें। अच्छे बुरे की कल्पना करेंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करेंगे तो तुम नहीं चाहोगे तभी। वस्तु स्वभाव में तर्क नहीं। ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ नहीं होता है द्रव्यान योग, तुम्हारे कर्म का उदय है कर्णान योग, तुम्हारा दोष है इस चरणान योग, और तुम्हारे साथ ही नहीं होता, बहुतों के साथ हुआ। अंजना से प्रथमान योग तुम्हारे ही साथ नहीं होता, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ होता है। देखो लौकिक में भी दुकानदार होता ना, जो ग्राहक आया, देखो तुम्हारे क्या भाव है, और है सबके लिए वही भाव। अरे तुझे बताओ क्या करे क्या बता? अरे भाई आपकी दुकान है, जो आएगा आपकी दुकान है, और किसी की दुकान नहीं है। बोलो ऐसे ही है, तो फिर यहां भी ऐसे ही है। जिन्हें दुखी न होना हो वे कसाय नहीं करें, और जिन्हें कसाय नहीं करना हो वे इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करें, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करें। और वास्तव में देखो तो ऊपर से हमारी अच्छे बुरे की कल्पना एकदम मिथ्या है। पाप के उदय में वही बुरा पराय उल्टा व्यवहार करता है, और पुण्य के उदय में वही अनुकूल व्यवहार करता है। अच्छा बुरा कोई है ही नहीं, सही बात है। बेकार की कल्पना है, सब एक हैं, जैसे नागनाथ तैसे सांपनाथ। कभी अनुकूल हैं, जे भी अनुकूल हो जाते हैं, और कभी जे ही प्रतिकूल हो जाते हैं, कभी तुम भी अनुकूल हो जाते हो। ऐसा नहीं है जे हमेशा अनुकूल रहते हैं तुम हमेशा प्रतिकूल रहते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस समय पाप का उदय है तुम भी प्रतिकूल, तुम भी प्रतिकूल, तुम भी प्रतिकूल, सब प्रतिकूल, सारा जगत प्रतिकूल। और जिस समय पुण्य का उदय है तो वही सारा जगत अनुकूल। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की, तुम कौन सा नियोग पढ़ोगे? पढ़ तो ले एक आया नियोग। हमारे साथ ही क्यों होता है? तुम्हारे साथ ही नहीं होता, महापुरुषों को पढ़ो तो सही। अंजना का क्या अपराध था? मोटी दृष्टि से देखो, अंजना का क्या अपराध था? पवन्य ने 12 वर्ष शकल नहीं देखी, क्या अपराध था? हैं? बताओ आप, अपराध तो बताना पड़ेगा। आगम चक्षु से देखो कि पूर्व में पटरानी के मद में उसने वो 22 वर्ष था, 12 वर्ष क्यों, 22 वर्ष, 22 घड़ी तो प्रतिमा उसने छिपाई थी पटरानी के मद में, करणानी योग हो गया। वर्तमान में क्या अपराध था जी हमने बताया होगा। पति की निंदा को सुनती रही चुपचाप। तुम अपने देव की, गुरु की, धर्म की, धर्मात्मा की, माता की, पिता की, देश की निंदा करते नहीं हो, लेकिन अगर सुनते भी हो, चुप रहते हो, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। हम कहते कौन सा नेता था बताओ, खींच के चांटा दिया था। इंडियन बॉय क्यों कहते हो? मेरी गलती हो गई, मुझको सजा दो। हमारे देश को क्यों कहते हो? अंजना का क्या दोष था? हंसी मस्करी नहीं सही,
लेकिन वह मिस्र केसी कह रही थी, अरे कहाँ पवनजय, कहाँ तुम्हारा विद्युत प्रभाव। उसकी वैराग हो जाएगा, वो दीक्षा लेके चला जाएगा, या उसका अरे उसका क्षण भर का संयोग भी बहुत है। और वो चुपचाप संकोच से चुप रह गई थी, बस ये अपराध था। हाँ, ऐसा मत बोलो। अच्छा देखो मैना सुंदरी के प्रसंग में, हारी बेना कोड़ी मिलो, हारी मैना कोड़ी मिलो भरता, तुरंत उसने ना नारी बेना कामदेव ओनहा, तुरंत निषेध दिया। चुप रह जाने की बात जो है, जहां है वहां चुप रहो, जहां निषेधना है वहां निषेधना सीखो। दूसरे की निंदा करना अलग बात है, जब आओ तो अपने दोस्त की भी, तो हमसे ऐसा हो गया, तुमसे कभी कुछ नहीं होता, बिन्ने ऐसो करो और बिन्ने ऐसो करो, अब ऐसे, हाँ तुमसे कभी कुछ नहीं हो, तुम अपने लिए क्यों मौन हो जाते, कहो तो चुप, फिर नहीं बोल पाएंगे। ये मायाचारी और अभिमान है। धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। हमारे साथ जो कुछ भी व्यवहार होता है वह हमारे उदयानुसार होता है और हमारे गुणानुसार होता है। विचार करो, पूछो सासू ने क्यों निकाल दिया था, मनोरमा का क्या दोष था, अंजना का क्या दोष है, बता। वो अंजना अड़ जाती वहीं, नहीं पहले हमारी गलती बता फिर हम चले जाएंगे। हमारी गलती क्या है बता दो तुम हमें। मनोरमा हमारी गलती बताओ पहले। अरे रे तुम क्या पढ़ते हो बता। वो हमें कहानी अच्छी लगती है, प्रथमाने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो अपना तो ले। सीता जी गए, हमारी गलती बताओ पहले। अरे रे प्रभु, विचारना, जिन्हें बंद कसाय नहीं करनी हो वे इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करें, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी हम करते थोड़ा ही है। वो तो हाल नेक में लगने लगता है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, है दिन भर यही करते रहते अपन। बताओ और क्या करते। तो अब आप ये बताओ, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करो, क्या कहने से नहीं होगी? तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना अज्ञान से होती है, हैं? तो जिन्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करनी हो उन्हें अज्ञान को मिटाना चाहिए। अज्ञान के मिटने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटेगी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटने पर राग द्वेष या कसाएं मिटेंगी, और राग द्वेष कसाएं मिटने पर दुख मिटेगा। तो अब अज्ञान मिटने के लिए क्या करें? ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता से, बहुत उल्लास से, बहुत प्रसन्नता से अपनी भूल दोष निकालने के लिए, जैसे वैद्य के पास अपना इलाज करने के लिए जाते, तमाशा देखने नहीं जाते। क्यों भाई? हॉस्पिटल में, आज की भाषा का शब्द बोल दिया हमने, हैं हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना अलग बात है और अपना इलाज कराने जाना अलग बात है। और हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करना जाना अलग बात है। चलो भाई देख के आए, यहाँ हॉस्पिटल बहुत बढ़िया, सुना है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चलो आज घूम के तो आए, उसे कोई मतलब नहीं। बस ऐसे देखा, यहाँ बहुत गंदगी पड़ी है, यहाँ ऐसा है, अरे ये लोग तो टाइम से नहीं बैठते है, ये बाढ़ तो बंद ही है, निरीक्षण अलग ही है।
और हॉस्पिटल में इलाज कराने जाना अलग बात है। इलाज कराने वाला तो तमाम वार्ड हैं बने रहे, वो गया और वहां से उसने पर्ची बनवाई और पर्ची बनवा करके अपने वार्ड पर पहुंचा, नहीं है तो इंतजार किया, है तो अपने नंबर पर पहुंचा और पहुंच करके उसने अपना समझ लिया इलाज और लौट करके आकर के घर करने लगा। बताओ आप स्वाध्याय कैसे करेंगे? बोलो। ज्ञानाभ्यास करना कितनी बार कहा, ज्ञानाभ्यास में पढ़ना भी होता है, सुनना भी होता है, रटना भी होता है, याद करना भी होता है, लेकिन इन क्रियाओं का नाम ज्ञानाभ्यास नहीं है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही। तो जिन्हें अज्ञान का नाश करना हो उन्हें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञानाभ्यास करेंगे तो अज्ञान मिटेगा, अज्ञान मिटेगा तो इष्टंश की कल्पना मिटेगी, इष्टंश की कल्पना मिटेगी तो कसाय मिटेंगी, कसाय मिटेंगी तो दुख मिटेगा। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे जिनवाणी पढ़ो और कोई उपाय नहीं। और नहीं तो उल्टे विकल्पों में उलझे रहोगे, टेंशन बढ़ाते रहोगे, भग जाओगे, भटक जाओगे, कुछ नहीं होगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोहि जपो दिन वे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। इनके ज्ञान ते सूझे रोका दो, सुवाणी मैं तक नमो सदा देत हूँ। धर्म की